नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यन्त्रयपुरं महा नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तितरां धर्म की। संसारी बातें तो बड़ी जोश से करते हैं, इस नूतन भवन में कम से कम अपने संकल्पों को दोहराइएगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्चटः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। समुपस्थित यतिवृंद, हमारे सभी विरक्त गुरु भाई, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, ज्योतिषपीठ पंडित आचार्य श्री द्विवेदी जी, आज शंकराचार्य सत्संग भवन, श्री शंकराचार्य सत्संग भवन का उद्घाटन हुआ, तैयार हुआ। इसको तैयार करने में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति जी और राज्यसभा सदस्य
तनखा जी और ग्राम पंचायत झौतेश्वर और भी जितनी एजेंसियां थीं, वो सब एनपी भाई जानते होंगे, हमारा विषय नहीं है ये तो वो सब आशीर्वाद के पात्र हैं, ये हम पहले बोल देते हैं। जिन जिन का सहयोग इन्होंने लिया, खुद किया, करवाया, है ना, कर्ता कार्यता चैव, करने वाला और कराने वाला दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। नाम ही सत्संग भवन दिया गया है और सत्संग की महिमा बताते हुए निर्विकल्प जी ने बताया, कर्ण के मार्ग से ये सत्संग सुधा प्रवेश करती है और अंतःकरण के सारे मल प्रक्षालित कर देती है। यही सत्संग का प्रभाव है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, रास्ता भटक गया तो एक डाकुओं का कैंप पड़ा। सत्संग पर से स्मरण आ गया, सुना देते हैं, फिर राम कथा सुनाएंगे। डाकुओं का शिविर पड़ा तो राजा का घोड़ा उस शिविर के सामने से निकला तो उन डाकुओं के शिविर के बाहर पिंजरे में एक पोपट बैठा था, तोता, शुआ, अपने यहाँ शुआ बोलते हैं। जैसे ही उसने राजा को आते हुए देखा तो अपने डाकुओं को उसने जोर से आवाज़ देकर के कहा, राजा आ रहा है, संपत्ति बहुत है इसके पास, इसको लूट लिया जाए, इसको मारो और इसकी सारी संपत्ति लूट लो। और अपशब्दों का भी प्रयोग किया। राजा ने घोड़ा को चाबुक दी, घोड़ा तीव्र गति से दौड़ा और आगे निकल गया। कुछ किलोमीटर दूर एक महात्मा जी का आश्रम था, उन्होंने भी एक तोता पाल रखा था। तो जैसे ही राजा का घोड़ा आश्रम की सीमा में आया, उस तोता ने कहा, राजन पधारिए, आपका स्वागत है। मुनिवर अभी संध्या वंदन कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे, आप बैठिए, जलपान कीजिए। स्वागत किया तोता ने। आप लोग जानते होंगे तोता का स्वभाव होता है, उसको जो सिखा दिया जाता है वही बोलता है, वो वही रटता रहता है। कुछ देर में महात्मा जी ध्यान से बाहर निकले, राजा के पास आए, कुशल क्षेम पूछा। राजा ने पूछा कि बाकी बात तो बाद में करेंगे, पहले मेरा एक प्रश्न है कि अभी मैं आ रहा था तो एक शिविर के सामने तोता था, वो अपशब्द बोल रहा था, और एक तोता आपके घर में है, आपके आश्रम में है, और वो मेरा स्वागत कर रहा था। एक ही जाति के दो स्वभाव वाले कैसे हो सकते हैं? दोनों की जाति तो एक है, स्वभाव दोनों का अलग अलग। तो महात्मा जी कुछ बोलें, इसके पहले तोता ने ही उत्तर दे दिया, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोत्ययेनं यवनश्च वाक्यं, यस्यास्ति दोषो न गुणो ममास्ति, संसर्गजा दोष गुणः भवन्ति। राजन, न इसमें मेरा दोष है, उसका दोष है, और न मेरा गुण है। इस संसर्ग का, सत्संग का फल है। वो तोता डाकुओं के साथ रहता है तो डाकू दिन भर अपशब्द बोलते हैं, वही उसकी शिक्षा हो गई। और मैं महात्मा जी के साथ रहता हूँ, महात्मा जी अच्छे अच्छे उपदेश मुझे सुनाते हैं, मेरी बुद्धि शुद्ध है। ये है सत्संग, और इसी सत्संग के लिए सत्संग भवन है, जिसका ये बैठ करके आज उद्घाटन हुआ। ये सत्संग का प्रभाव है। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी भारतीय सनातनीय हिंदू परंपरा में परमात्मा की प्राप्ति के बहुत उपाय बताए गए हैं, अनेक मार्ग बताए गए हैं, लेकिन सत्संग जैसा सरल मार्ग कोई दूसरा नहीं है।
सज्जनों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए। हमारा स्वभाव अच्छा होता है, और जब हमारा स्वभाव अच्छा हो जाता है तो गांव में, नगर में, सर्वत्र हमारा प्रभाव बढ़ता है, हमारे प्रभाव में वृद्धि होती है, हमारे प्रभाव में समृद्धि होती है। धन संपत्ति में जो समृद्धि होती है वो सुखोपभोग है, लेकिन यश की प्राप्ति कैसे होगी? यश की प्राप्ति तो स्वभाव के कारण ही होगी। तो वो स्वभाव हमारा अच्छा होना चाहिए, और वो अच्छा होता है सत्संग से, सज्जनों का साथ करने से। परिवार में कैसे लोग रहते हैं, गांव में कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, कैसे लोगों के साथ भोजन करना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, इन सब बातों का बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जीवन यापन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं ये बातें, और हमारी उन्नति, हमारे उत्थान में इनका योगदान होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संग अच्छा हो। शब्द तो संग है बस, उसमें का हो जाता है तो कुसंग बन जाता है, सत जुड़ जाता है तो सत्संग बन जाता है, उड़ जाता है तो असंग हो जाता है ना, दा जुड़ जाता है तो दुष्ट संग हो जाता है। शब्द तो मूल शब्द संग है बस। संगत सर्वात्मना त्याज्या। सुख की प्राप्ति करनी है, जितना ही आप संग करोगे, कुसंग करोगे, जितने लोगों से संबंध बढ़ाओगे, उतने ही दुख के खूंटे अपनी छाती में गड़ाओगे। जैसे पशुशाला में पशु बढ़ते जाते हैं, उतने ही खूंटे ग्वाल बढ़ाते जाता है। इसी तरह से आप जितने संबंध बनाते हैं लोगों से, उतने ही दुख के खूंटे अपनी छाती में गड़ाते हैं। यावतः कुरुते जंतु संबंधा मनस प्रियान तावंतोस्य न खन्यन्ते हृदये शोक संकवः। शोक के खूंटे, दुख के खूंटे गाड़ते हैं। सत्संग करना चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए। कभी कुसंग, हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, हमारे घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। आप देखिए, कल आपने सुना परमात्मा श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ ने श्री राम को बुला करके आदेश दे दिया, तुमको युवराज्य के पद पर बैठना है, अयोध्या का राज्य तुम्हें संभालना है, ये आदेश हो गया। वशिष्ठ जी ने पूरी विधि की तैयारी श्री राम को बता दी। सीता जी के सहित उपवास व्रत करना है, कंबल पर विश्राम करना है, धरती पर सोना है, व्रत करना है, आदि आदि जो आचार विचार होते हैं राज्याभिषेक के पहले, उन सब का निर्देश वशिष्ठ जी ने दे दिया। तैयारी पूरी हो गई। मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, वो महाराज दशरथ के महल के छत पर चढ़ कर के अयोध्या की सुंदरता को देख रही थी। वहाँ उसने देखा नगर को सजाया गया है, बंधनवार लगाए गए हैं, महल को सजाया गया है। व्याकुल हो गई, क्या हो रहा है। उसने दास दासियों से पूछा, मंथरा ने बताया गया राज्याभिषेक होने वाला है श्री राम का। छत से उतर कर के कैकेयी के पास आई और कैकेयी माँ से कहा कि तुम विश्राम ही करती रहोगी कि राजमहल की कुछ सूचना है तुम्हारे पास, कि राजमहल में कैसा षड्यंत्र हो रहा है तुम्हारे विरुद्ध। कैकेयी ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो मंथरा ने कहा श्री राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। और तो कैकेयी ने कहा इसमें बुरी बात क्या है, अच्छी बात है ना, ये राम तो मेरे प्रिय हैं, ये तो होना ही चाहिए। राजा का बड़ा बेटा राज्य का अधिकारी होता है, यही परंपरा है क्षत्रिय राजाओं के यहाँ, तो ये तो होना ही चाहिए था। कुसंग की बात अब देखिए, कैकेयी ने मंथरा का संग किया तो वो अपनी महारानी की बुद्धि का परिवर्तन कैसे कर रही है, भाई भाई में मतभेद कैसे उत्पन्न किया जा रहा है। कैकेयी ने कहा श्री राम राजा बनेंगे,
कौशल्या महारानी बनेंगी, तुम उनकी दासी बनोगी। भरत जी राजा बने हैं, हाँ भरत जी, हाँ, और भरत जी राजा बनेंगे, तेरा बेटा राजा बनेगा तो तुम महारानी बनोगी। और भरत जब राजा बनेंगे तो भरत का बेटा भी राज्य का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए तुम्हें श्री राम को राजा नहीं होने देना चाहिए। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने कल सुनी। ये कुसंग का फल है। कैकई की बुद्धि पलट गई, सोचने लगी, ठीक कह रही है, क्योंकि इतनी वजनदारी के साथ मंथरा ने अपने शब्दों की स्थापना की, प्रस्तुति की, कि कैकई के पास उसका जवाब नहीं था। उसने क्या कहा, भरत राजा हों चाहे श्री राम राजा हों, मैं तो दासी रहूंगी, मुझे क्या लाभ होने वाला, मैं महारानी तो होने वाली नहीं। तब कैकई ने सोचा कि अरे ये तो बिना स्वार्थ के मेरा हित करना चाहती है, क्या करूं? करने की कुछ आवश्यकता नहीं है महारानी, तुम भूल जाती हो, बड़े लोग भूल जाते हैं, बड़े लोगों को याद दिलाना पड़ता है, तो मैं याद दिला देती हूँ, तुम्हारे पास राजा के 2 वरदान सुरक्षित हैं। वो कथा हम आपको कल सुना चुके हैं। कौन से वरदान थे? वो वरदान तुम मांग लो, यही अवसर है, अवसर पर हमें चोट करना चाहिए, इसी अवसर पर मांगा जाना चाहिए। कैसे मांगूं, प्रसंग कैसे उपस्थित करूं? महाराज रोज तुम्हारे यहाँ आते हैं, मंथरा ने कहा, प्रतिदिन आपके यहाँ महाराज आते हैं, आपको भवन में चली जाइए, महाराज आपको मनाने के लिए आएंगे, क्यों नाराज हैं पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा क्या चाहिए आपको। कहा तुम्हें ठीक कहती हो, ये तुम ठीक कह रही हो। मंथरा जैसा जैसा कहती गई, कैकई माता वैसी वैसी बात को स्वीकार करती गई। कैकई को मंथरा की बातों पर विश्वास हो गया, प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा करने लगी। यद्यपि कैकई समझदार थी, लेकिन मंथरा की बातों में आकर के अबोध बालिका की तरह कुमार्ग पर चल पड़ी। कुसंग का परिणाम कितना भयंकर होता है, सत्संग का परिणाम क्या होता है और कुसंग का परिणाम क्या होता है। गीता में भगवान उपदेश करते हुए कहते हैं कि जो लोग विषयों का चिंतन करते हैं उनकी बुद्धि विषयाकाराकारित हो जाया करती है। जो भोगों का चिंतन करता है उसकी भोगों के प्रति आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिनका जो संग करने लगता है, जिस व्यक्ति का संग कर रहा है उस व्यक्ति की जैसी कामना होती है, उसका जैसा स्वभाव होता है, उसके स्वभाव का प्रभाव संग करने वाले पर पड़ता है। कामना पूर्ति जब नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, यानी मूढ़ता का जन्म हो जाता है, और सम्मोह में स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति भ्रांत हो जाने पर बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि जब नाश होने लगती है, बुद्धि नाश जिनकी हो जाती है, तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसका नाश होना अवश्यम भावी है, का नाश हो जाता है। यही हाल कैकई का हुआ। कैकई कुमार्ग के मार्ग पर चल पड़ी, मंथरा के कुसंग में पड़ करके उनकी सलाह के अनुसार काम करने लगी। कैकई को सबसे पहले कुसंग का फल क्या हुआ? कैकई को सबसे पहले वैधव्य प्राप्त हुआ। यहाँ ले ऋतुराज, आपकी आसन थोड़ी आगे कर लो, ऊपर रख दो, उठा दो।
संभाल के। ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लॉक कर देना। कुमार्ग के मार्ग पर चल पड़ी, ये कुसंग का फल। उसके पुत्र भरत ने राज्य के साथ कैकई को ठुकरा दिया था। आगे कथा में आएगा, कल या परसों जब भरत जी आएंगे तो भरत जी को अच्छा नहीं लगा था। आप जो कुछ कर रहे हो वो आपकी बुद्धि से आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा है कि नहीं है इसमें प्रमाण क्या है? आपने अपने मन से सोच लिया कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है कि नहीं इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। आपके माता पिता प्रमाण हैं, आपका गुरु इसमें प्रमाण है, हमारी कुल परंपरा ही उसमें प्रमाण है। मनमाना नहीं कर सकते आप कुछ भी करोगे। कैकेयी माता ने सोचा कि हम अच्छा कर रहे हैं, श्री राम को वनवास भेज देंगे, भरत को राज्य दिलवा देंगे, लेकिन भरत जी ने स्वयं ही अस्वीकार कर दिया। भरत जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह शास्त्र की बात नहीं थी, शास्त्र की यह परंपरा नहीं थी। शास्त्र का और परंपरा का क्या आदेश है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा होता है। यही परंपरा है राजाओं के यहाँ, क्षत्रिय राजाओं के यहाँ। उसका उल्लंघन हुआ। हमारे स्वार्थ में राज्य की तिलांजलि नहीं दी जा सकती। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए राज्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब भरत जी ने कहा था, माँ पेड़ काट तू पल्लव सींचा, मीन जान हित पानी उलीचा। झाड़ को काट करके पत्ते में पानी दे रही है माँ। श्री राम को वनवास भेज करके मुझे सुखी करना चाहती है। मैं श्री राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। ये तो ऐसी ही बात है कि कोई व्यक्ति मछली को पानी में तैरते हुए देख करके उठा करके घाट पर रख दे, कैसा ना हो कि मछली पानी में डूब के मर जाए। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? इस भय से यहाँ धर्म का पालन कर रहा है कि मछली पानी में डूब के मर जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे पानी में डूब करके तैरना नहीं जानते तो डूब जाते हैं। तो बच्चे को निकाला आपने तो अच्छा किया, लेकिन मछली को निकाल करके घाट पर रख दिया यदि, तो मछली की मृत्यु हो जाएगी, जब क्योंकि उसका तो जल ही जीवन है, जल ही उसका घर है, जल ही उसका महल है, जल ही उसका नाश्ता है, जल ही उसका भोजन है, और जल में ही वो सोती है। जल के बिना रह नहीं सकती है। तो पेड़ काट तू पल्लव सींचा, मीन जान हित पानी उलीचा। सरोवर का पानी आपने खोल दिया, निकाल दिया कि मछली मर जाएगी, तो मछली मर जाएगी। पानी निकालने से मछली मर जाएगी। यही विवेक की बात है, और ये विवेक मनुष्य के पास है। और ये विवेक मनुष्य के पास कैसे आता है? सत्संग करने से आता है। वो सत्संग कहाँ मिलेगा? शंकराचार्य सत्संग भवन में प्राप्त होगा। भरत के राज्य के साथ साथ स्वयं को भी ठुकरा दिया। इतिहास में सदा सर्वदा के लिए कैकेयी को कलंक लग गया था, है ना। इसलिए हमारी मंथरा जैसी कुटिल कैकेयी को सलाह लेते समय यह वरदान मांग लेना चाहिए। ये सलाह कैकेयी ने दे दी, मंथरा ने दे दी। महाराज दशरथ का ये नियम था, जो प्रतिज्ञा कर लेते थे वो तोड़ते नहीं थे। प्राण जाहि पर वचन न जाई, ये छात्र धर्म था,
शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों का कर्तव्य है, राजाओं का कर्तव्य है। विपत्ति के भय से सिद्धांत को नहीं तोड़ा जा सकता, कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन जो अपने सिद्धांत पर अटल रहते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। उस समय धर्म उनकी रक्षा करता है, तभी सिद्ध होता है कि धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से प्राचीन काल में शपथ का बड़ा महत्व था। कोई प्रतिज्ञा कर लेता था, शपथ ले लेता था, उसे पूरी करता था, क्योंकि नरक का भय था। ये भय होना चाहिए। एक बार हमारे गुरुजी से दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा कि लोगों को अपराध करने से कैसे रोका जाए, तो गुरुजी ने कहा उनको नरक का वर्णन सुनाना चाहिए, कितने प्रकार के नरक होते हैं और कौन सा पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है, कौन सा अपराध करने से किस नरक की प्राप्ति होती है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हम वह पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म जब हमारा होना है तो अच्छे घर में होना चाहिए, अच्छे माता पिता की हमें प्राप्ति होनी चाहिए, अच्छी संपत्ति की हमें प्राप्ति होनी चाहिए, यश की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसे घर में हमारा जन्म होना चाहिए। ऐसा जन्म यदि हम चाहते हैं तो हमें सत्कर्म करना होगा। सत्कर्मों का ज्ञान सत्संग से होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा? आप कहेंगे कि हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। आप जानते हैं तो कैकेयी जैसा जानते हैं, जैसे कैकेयी जान रही है कि भरत को राज्य दे दिया जाए, श्री राम को वनवास भेज दिया जाए, ऐसा ही संसारी लोग जानते हैं। अब इसमें देवताओं की इच्छा थी और भी कथाएं इसमें हैं कैकेयी माता के संबंध में। ये उन्होंने अपने मन से किया कि उनसे कराया गया। इन सब बातों पर बहुत व्याख्यान हैं और विचार भी हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ समझना है कि उन्होंने ऐसा तो किया और वरदान मांगे और मंथरा की बात मांगी, यही स्वीकार करके अपने लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। हम इसका सैद्धांतिक विवेचन भी कर सकते हैं, लेकिन कथा में आगे चलना है तो उसी को सुनाते हैं। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया, पूर्ण रूप से उसके बहकावे में आकर के कैकेयी कोप भवन में प्रवेश कर गई। वहाँ उन्होंने सारे अपने पुष्पहार आदि जो श्रृंगार किया था वो फैला दिया, बिखेर दिया, आभूषण उतार दिए, मलिन वस्त्र धारण करके धरती पर लेट गई। दशरथ महाराज पुरोहितों के साथ, मंत्रियों के साथ राज्याभिषेक संबंधी सारे आदेश को दे करके कैकेयी के महल में पहुँचे। कैकेयी को ना पाकर उन्होंने दास दासियों से पूछा कैकेयी रानी कहाँ है, कैकेयी कहाँ है? तो दास दासियों ने बताया कि कैकेयी तो कोप भवन में चली गई हैं। क्या हो गया? इस मेरे महल में कैकेयी का किसने अपमान किया? किसकी हिम्मत हुई है जो मेरी रानी का अपमान करे? उनके कोप भवन में जाने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। कोई क्या बताए? किसी भी दास दासी की हिम्मत नहीं पड़ी। महाराज दशरथ उदास हो गए, विषादग्रस्त हो गए, चिंतित हो गए और धीरे धीरे उन्होंने कैकेयी के भवन की ओर, माने कोप भवन की ओर प्रस्थान किया। उनकी चिंता की सीमा नहीं थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था इस आनंद के अवसर पर रानी को विषाद कैसे हुआ है। श्री राम से कैकेयी रानी बहुत प्यार करती थी। राज्याभिषेक की बात सुनकर के उसे प्रसन्न होना चाहिए, तैयारियों में शामिल होना चाहिए था, और कोप भवन में जाने का क्या कारण हो सकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैकेयी के महल में कोप भवन में पहुँच गए, धरती पर बैठ गए, बड़े बड़े प्यार से कैकेयी के मस्तक पर हाथ रखा, पूछने लगे देवी तुम मुझ पर क्रोध करोगी,
मुझसे कभी नाराज हो जाओगी? मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ। तुम महल के किस व्यक्ति के व्यवहार से नाराज हो कि मुझसे नाराज हो? यह तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझसे तो नाराज नहीं हो सकती हो, यह मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अयोध्या नगर में निवास करने वाले किस व्यक्ति के द्वारा, मंत्री के द्वारा, सेनापति के द्वारा, महल के सेवक सेविकाओं के द्वारा या रानियों के द्वारा तुम्हारा अपमान हुआ है, हम वो जानना चाहते। बताओ, तुम्हारे किसी भी मनोरथ में मैं कोई कमी नहीं रखूँगा। तुम्हारे मन में जो कुछ है स्पष्ट तुम्हें हमें कहना चाहिए। कैकेयी माता ने कहा, महाराज, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना मैं अपमानित ही हुई हूँ। मेरा एक ही मनोरथ है और मैं उसकी पूर्ति करना चाहती हूँ। यदि आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले प्रतिज्ञा करना पड़ेगी। दशरथ महाराज ने कहा, क्या तुम्हारा जो मनोरथ है उसका संबंध मुझसे है? मेरे कारण मुझसे वह मनोरथ पूर्ण होना है तो तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे सर्वाधिक प्रेम आपसे ही करता हूँ। इस बात को आप अच्छी तरह से जानती हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। कैकेयी ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, प्रतिज्ञा कीजिए। सपे, मैं अपना अभिप्राय तभी बताऊंगी जब आप प्रतिज्ञा करेंगे। यम मुहूर्तम पश्यस्तु न जीवे तम हम ध्रुवम तेन रामेण कैकेयी सपे ते वचन क्रियाम। सपे ते वचन क्रियाम। महाराज दशरथ ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जिनको देखे बिना मैं 2 घड़ी भी नहीं रह सकता। न जीवे तम हम ध्रुवम, जिनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। सर्वाधिक प्रिय जो मेरा श्री राम है, मैं श्री राम की शपथ लेकर के कहता हूँ कि जो तुम्हें चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हारा मनोरथ है? रामचंद्र की शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं आपकी मनोकामना पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? कैकेयी के मन में कुछ संतोष हुआ, अच्छा लगा। उसने समस्त देवताओं को साक्षी बनाकर कहा कि आपने देवासुर संग्राम में मुझे 2 वरदान दिए थे। उन दोनों वरदानों को मांगने का समय इस समय आ गया है। जो वरदान मुझे आपने दिए थे, मैं वो वरदान मांगना चाहती हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, हम तो उसी समय देने के लिए तैयार थे, बाद में भी तैयार थे और अभी भी तैयार हैं। क्या चाहिए? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 2 वरदान मेरे जो सुरक्षित आपके पास रखे हुए हैं, उन वरदानों में पहला वरदान तो ये मैं मांगती हूँ कि भरत को अयोध्या का राज्य प्रदान किया जाए। जो सामग्री श्री राम के राज्याभिषेक के लिए एकत्रित की गई है, उस सामग्री के साथ मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाए और दूसरे वर्ष में 14 वर्ष के लिए श्री राम वनवास चले जाएं। और ऐसे नहीं जाएं, चीरा जिन धरो धीरो रामो भवत तापसः। तपस्वी के वेश में उनको जाना है। भरतो भजता मद्यो यौव राज्य मकंटकम। भरत अकंटक राजा, अयोध्या के अकंटक राजा घोषित किए जाएं। तत्रैकेन वरेणाशु भरतम मे प्रियम सुतम। मेरा जो प्रिय सुत है भरत, वो राज्य का अधिकारी बने। अनेनैवाभिषेकेण भरते मे अभिषिच्यताम। जिस सामग्री से, जिस जल से, तीर्थों के जल से श्री राम का अभिषेक होने वाला था, उस जल से भरत का अभिषेक किया जाना चाहिए।
दूसरा वर दीजिए कि रामचंद्र तपस्वी के वेश में बलकल वस्त्र धारण करके, मृग चर्म धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं। रामाय दंडकारण्यम यौ राज्यम सुताय च। अपने सुत के लिए राज्य और श्री राम के लिए दंडकारण्य का जंगल, ये दो मेरी कामनाएं हैं। इनको आप पूरा कर दीजिए, तभी मुझे संतोष मिलेगा, तभी मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस प्रकार का कठोर वचन कैकेयी के मुख से जब महाराज दशरथ ने श्रवण किया तो महाराज दशरथ बेहोश हो गए। बहुत देर बाद उन्हें चेतना आई और कैकेयी के प्रति रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने बड़ा विस्तार से इसका व्याख्यान विस्तृत किया है, बहुत विस्तृत है, वहाँ पूरा वर्णन प्राप्त होता है। उनका जो ज्ञान था उसका मूल अनुवाद पढ़ करके एक श्लोक फिर अर्थ, एक श्लोक और अर्थ ऐसे अगर सुनाया जाए तो ऐसा आनंद आएगा कि मनुष्य अपने जीवन में राम को ही उतार लेगा अपने अंतःकरण में। इतना सुंदर विवरण, ऐसी भाषा वाल्मीकि जी की है। संक्षेप में इतना समझ लें कि महाराज दशरथ विलाप करने लगे, रोने लगे, लेकिन उनका रोदन सुनकर के कैकेयी के मन में दया नहीं आई, बिल्कुल दया नहीं आई, हिली नहीं। उनके विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत उलाहना दिया महाराज दशरथ ने, कई तरह से समझाया भी, कई तरह के शब्दों का प्रयोग भी किया, लेकिन अनुनय विनय करते रहे, धरती पर बैठ कर के समझाते रहे। महाराज दशरथ बोले, कैकेयी, रामचंद्र तो सदा तुझे सगी माँ के जैसा व्यवहार करते आए हैं और तुम भी रामचंद्र जी के सद्गुणों से प्रभावित थीं, प्रशंसा करती थीं, उनको भरत जैसा ही तुम प्यार करती थीं। आज तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? प्राण प्रिय रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास देने के लिए तुम तैयार हो गई। तुमने रामचंद्र जी के बारे में नहीं सोचा, कौशल्या के बारे में नहीं सोचा। कोई बात नहीं, मेरे संबंध में तो सोचती तुम, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम जानती हो कि मैं श्री राम के बिना बिल्कुल रह नहीं सकता, श्री राम के बिना बिल्कुल रह नहीं सकता, 2 क्षण भी मैं नहीं रह सकता। ऐसा करने पर तुमको क्या लाभ होगा? मैं अपना सिर तेरे पैरों में रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझ पर प्रसन्न हो जा और श्री रामचंद्र जी को वनवास मत भेज। कैकेयी, यदि तुम पहले वर के अनुसार रामचंद्र जी के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक कराना चाहती हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं मना नहीं करता। मैं भरत का राज्याभिषेक करने तैयार हूँ और इसमें मैं जानता हूँ श्री राम को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, राम को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। दोनों भाइयों में इतना स्नेह है कि श्री राम तो प्रसन्नता पूर्वक ये राज्य भरत को दे देंगे। भरत को प्राणों के समान श्री राम मानते हैं, उनके मन में राजा हो जाने की बिल्कुल कामना नहीं है। मैं कल ही दूतों को भेजकर भरत को ननिहाल से बुला लेता हूँ और उसका राज्याभिषेक कर देता हूँ। लेकिन दूसरा जो वरदान तुमने मांगा है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ये तुम मत मांगो। बस हमें इसी में आपत्ति है। हम 14 वर्ष तक श्री राम के बिना नहीं रह सकते, 14 क्षण नहीं रह सकते, 14 दिन नहीं रह सकते। तुम हमारे प्राणों का हरण करने की तैयारी कर चुकी हो कैकेयी। दशरथ जी ने सारी रात कैकेयी को समझाया, सारी रात रोते रहे, सारी रात रोते रहे, लेकिन कैकेयी की समझ में कस की मस नहीं हुई। राजहट, बालहट, स्त्री हट, हो गई तो हो गई। अपने हट पर अड़ी रही,
उन्होंने प्रतिज्ञा पालन संबंधी पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया। कैकेयी याद दिला रही है राजाओं की प्रतिज्ञा। राजा लोग कभी प्रतिज्ञा भंग नहीं करते हैं, ये स्मरण करा रही है महाराज दशरथ को कैकेयी। वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह करना उसने प्रारंभ कर दिया। कैकेयी ने कहा, महाराज आपने 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने मांगा तो आप धरती पर गिर पड़े, मानो कोई मैंने पाप कर दिया। मैंने ऐसा पाप किया जिसके कारण आप पछता रहे हो। अरे आपने वरदान दिए थे, मैंने सुरक्षित रखे थे, आज मुझे आवश्यकता थी, मेरी धरोहर थी, मैंने मांग लिए, इसमें रोने का क्या काम? क्षत्रिय राजा हो, प्रतिज्ञा पूरी करना आपका धर्म है, रोने का क्या काम यहाँ? स्त्रियों जैसा आप विलाप कर रहे हो, पृथ्वी पर गिर पड़े हो। क्या मैंने ऐसा कोई अपराध कर दिया है वरदान मांग करके? सत्पुरुष तो कभी ऐसा नहीं करते। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे दिया था, उत्तम गति प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को याचना करने पर अपनी 2 आंखें निकाल करके दे दी थीं, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी थी। समुद्र सत्य का अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का उल्लंघन नहीं करता है। कर्ण ने अपने कुंडल दान कर दिए थे, राजा हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दान कर दिया था, पत्नी का विक्रय कर दिया था, काशी में जाकर के पुत्र का भी कर दिया था, स्वयं भी जाकर के काशी का जो राजा है डोम राजा, उसके यहाँ सेवक बनकर के निवास करते रहे, लेकिन धर्म त्याग नहीं किया था। सत्यमेकम पदम ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदा सत्यो न वाप्यते परम। सत्य ही प्रणव स्वरूप शब्द ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए भागवतकार देवता प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितंच सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 परमात्मा से कहा जा रहा है। सत्य चेत आनंद, इस संसार को हम 5 प्रकार से जानते हैं। सत्य चेत आनंद, नाम और रूप, अस्ति भाति प्रिय, नाम और रूप, 5 प्रकार से संसारों को जाना जाता है। वही सच्चिदानंद है। नाम रूप ये जगत प्रपंच है जो अनविचार से रमणीय लगता है, इसमें रमणीयता है नहीं। वास्तव में सत्य चित आनंद की अनुभूति जब तक नहीं होती है तब तक ही हमें यह संसार अच्छा लगता है। यह संसार दिखाई पड़ता है और सत्यवत प्रतीत होता है। ये है, संसार है तो सही, लेकिन ये सत्य नहीं है। यही बात जाननी है, यही बात समझनी है। सत्य ही प्रणव स्वरूप शब्द है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम। सत्य ही अविनाशी वेद है, सत्य का पालन करने से परमात्मा की परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सत्य का अनुसरण करते हुए मेरे इच्छित और दोनों मांगे हुए वरदान प्रदान कर दीजिए। कोई समझौता इसमें नहीं किया जा सकता। यदि आप प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आपके ही सामने मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। कैकेयी का उपालंब सुन करके महाराज दशरथ को रोमांच हो गया, व्याकुल हो गए। कहने लगे, अरे पापनी, मैंने मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि के समय पाणी ग्रहण किया, अग्नि को साक्षी करके सप्तपदी का अनुष्ठान किया, और तू अग्नि के सामने तुमने मेरा हाथ पकड़ा,
मैं आज तेरे उस हाथ को छोड़ रहा हूँ, तेरे को तुझे भी छोड़ रहा हूँ, तेरे पुत्र को भी छोड़ रहा हूँ, दोनों को छोड़ रहा हूँ, तुम उसको राजा बना लेना। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्रित की गई है उसे तू मेरे मरने के बाद भरत जी से जलांजलि दिलवा देना। इस प्रकार बातें करते करते सारी रात व्यतीत हो गई। कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, बातें करने से कोई लाभ नहीं है, आप मुझे वरदान देने तैयार हैं कि नहीं हैं? अब महाराज ना हाँ बोलें ना बोलें, रोते रहें, अश्रुपात, पूरा शरीर उनका आंसुओं से भीग गया, विह्वल हो गए। कैकेयी ने कहा, आप अगर प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, हमारे वरदान हमको देना चाहते हैं, तो श्री राम को मेरे महल में बुलाइए और बुला करके मेरे सामने आदेश दीजिए। मेरे सामने कोई उपाय नहीं था और मेरे पुत्र का राज्याभिषेक करके कृतकृत्य हो जाइए। सवेरा हो गया, वशिष्ठ जी आ गए, राज्याभिषेक होने वाला था, किसी को मालूम नहीं था पूरी रात क्या हुआ है। कैकेयी के महल में महाराज जाते ही थे तो किसी ने कोई संदेह या कुछ जानने की आवश्यकता नहीं समझी। वशिष्ठ जी नियम के अनुसार राजमहल में आते हैं, तैयारियों का निरीक्षण करते हैं, सुमंत्र जी से पूछते हैं, राजा तैयार हुए कि नहीं, श्री राम तैयार हुए कि नहीं। श्री राम तो अपने महल में थे, सीता जी वहाँ तैयार हो रही थीं, श्री राम भी तैयार हो रहे थे। राज्याभिषेक में राजाओं के यहाँ पत्नी की भी होती है, उनको भी व्रत करना होता है, सारी परंपराओं का पालन करना होता है। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से पूछा। सुमंत्र जी कैकेयी के महल में जाते हैं। रानियों के महल में जाने की सभी को अनुमति नहीं हुआ करती थी। उन्होंने प्रवेश किया, राजा को जगाया। शोकाकुल महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी को देखा, देख करके कहा, मेरा मर्मस्थल विदीर्ण हो रहा है। राजा के वचन सुनकर के सुमंत्र जी ने कैकेयी माँ से पूछा, तो कैकेयी ने सुमंत्र से कहा, श्री राम के राज्याभिषेक के हर्ष से राजा रात भर उत्कंठित होकर जागते रहे और जागने के कारण उनको नींद नहीं आ रही है। सही बात अभी नहीं बताई, सही बात तो सबको मालूम हो ही जाएगी, लेकिन तुरंत नहीं बताई, चतुर थी बहुत रानी। जागने के कारण नींद नहीं आ रही है, इसलिए तुम श्री राम को जल्दी ही बुला करके हमारे महल में ले आओ। राजा की आज्ञा से राजा सुमंत्र ने महाराज दशरथ की ओर देखा, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन सुमंत्र भी, मंत्री तो तैयार होते हैं ना, राजा की इच्छा जान जाते हैं मंत्री। उनके जो सेवक होते हैं, मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, आसपास जो लोग होते हैं, वो राजा के स्वभाव को जानते हैं। जानना चाहिए क्या चाहते हैं, किसमें इनकी प्रसन्नता है, वो जान करके, और जब वो देखते हैं कि राजा की यही इच्छा है तो उस इच्छा को पूरी करते हैं। राजा की आज्ञा से सुमंत्र श्री राम को बुलाने के लिए श्री राम के महल में जाते हैं और उनको कहते हैं कि कैकेयी माँ के महल में महाराज दशरथ आपका स्मरण कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। श्री राम तुरंत तैयार होकर के आ जाते हैं। सुमंत्र और श्री राम दोनों ही महल में पहुंचकर महाराज को संदेश सुनाते हैं कि राम आ गए हैं। श्री राम की तरफ राजा देखते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं, पृथ्वी पर लेट जाते हैं। श्री राम पूछते हैं माँ से, माँ हमारे पिताजी को क्या हुआ है, कौन सा कष्ट है, कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, ये ऐसी अवस्था हमारे पिताजी की क्यों हुई है? कल शाम से ही महाराज आपके भवन में निवास कर रहे हैं, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है जिससे हमारे पिताजी व्याकुल हैं और विषाद को प्राप्त हो गए हैं, विषादग्रस्त हो रहे हैं।
श्री राम ने माता कैकई के साथ जैसे तैसे पिताजी को उठाया बिठाया, बैठे हुए विषाद में डूबे हुए पिता का मुंह देखा, जो मुंह सूख गया था। आंखें लाल लाल हो गई थी, सूजन आ गई थी। उन्होंने पिता के चरणों में प्रणाम किया, कैकई के चरणों में भी मस्तक धर दिया। राजा दशरथ एक बार राम की ओर देखते हैं और कुछ ओंठ उनके फड़फड़ाते हैं और चुप हो जाते हैं। श्री राम को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने माँ से कहा, माता आप बताइए पिताजी अप्रसन्न क्यों हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? मुझे अनजाने में कोई अपराध स्मरण तो नहीं आ रहा है, लेकिन यदि हो गया हो तो आपको पिताजी ने बताया होगा। मैं जब जाता था तो पिताजी मुझे छाती से लगा लेते थे, बैठाते थे, प्रेम से बात करते थे। आज मेरे पिता मुझसे बोल नहीं रहे हैं, क्या कारण है? देवी मुझे ठीक ठीक बताओ, मैं महाराज में यह परिवर्तन क्यों देख रहा हूँ और यह परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है? माँ आपको भी परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। राजा की यह स्थिति तो कभी नहीं हुई जो आज आपके महल में आपके समक्ष। क्या आज के पहले भी राजा आपके महल में आते रहे हैं? महाराज दशरथ कभी ऐसी स्थिति आपने उनकी देखी है? कैकेयी माँ की ओर अभिमुख होकर के श्री राम कह रहे हैं, यतो मूलम नरः पश्चेत प्रादुर्भाव मिहात्मनः कथम तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना जन्म देखता है, यानी प्रादुर्भाव होता है, जन्म लेता है, वह प्रत्यक्ष देवता है। वो प्रत्यक्ष देवता कौन है? वो पिता है। प्रत्यक्ष देवता पिता है। पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव करता है, क्यों ना करे। और माता पिता के सिवाय होता ही, आपका शरीर आया कहाँ से है? माता पिता से ही आपका शरीर आया है। जब ये श्री राम ने कहा तो राम के प्रश्नों को सुनकर के कैकेयी ने धृष्टतापूर्वक अपने स्वार्थ की बात कही। हे श्री राम, महाराज ना तो कुपित हैं और ना इन्हें कोई कष्ट है। इनके मन में एक बात है और वो बात कहना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे हैं। श्री राम ने पूछा कि क्यों नहीं कह रहे हैं? तो कैकेयी बोली कि तुम्हारे भय से नहीं कह रहे हैं। जो बात वो कहना चाहते हैं उसका संबंध तुम्हारे साथ है, इसलिए वो कह नहीं पा रहे हैं। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नाश्च प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदे ना श्रुतम मम। रामचरितमानस में भी आता है, सुनहु राम सब कारण एहु राजही तुम पर बहुत सनेहु। माँ कह रही है, राजा श्री राम तुम उन्हें बहुत प्रिय हो, इसलिए तुमसे अप्रिय बात कहने की उनमें हिम्मत नहीं आ रही है। कह नहीं, साहस नहीं है, साहस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा उन्होंने मुझसे की थी। वरदान मैंने मांगे थे, मेरे पास वरदान सुरक्षित थे और वह प्रतिज्ञा उन्हें अवश्य पूरी करना चाहिए। तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम राजा की आज्ञा का पालन करोगे। श्री राम से कैकेयी कह रही हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम राजा की आज्ञा का पालन करोगे, यानी पिता की आज्ञा का पालन करोगे। अगर यह तुम प्रतिज्ञा कर लेते हो तो राजा क्यों असंतुष्ट है, यह गति उनकी क्यों हुई है, मैं बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी। उनसे भी वचन ले रही है। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुम मामीदृशं वचः अहम ही वचनाद्राज्ञः पतयेमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतये मापि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेणो चाहितेन च
तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो तदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामादुर्नाभिभाषते। पिताजी की जरूरत कहाँ है माँ, तुम बोलना क्या बात है, मैं तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर लूँगा, पिताजी से पूछूंगा भी नहीं। आप बता दीजिए कि पिताजी क्या चाहते हैं। सुनहु सुन जननी सुई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। क्या बात कह रहे हैं श्री राम। इसलिए श्री राम को कहा गया, क्या है वो, विग्रहवान, रामो विग्रहवान धर्मः। इसलिए क्या धर्मयुक्त वचन कह रहे हैं, कैसे आज्ञा का पालन किया जाता है, पुत्र का धर्म क्या है। तस्मात् पुत्रश्च पुत्रता। कैकेयी की बात सुनकर श्री राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि माँ, मुझे धिक्कार है, मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, मैं महाराज के कहने से विषपान भी कर सकता हूँ। अहो धिन्नार्हसे देवी भक्षेयम विषतीक्षणम पतये पतये मपि चारणवे। मैं समुद्र में भी जा सकता हूँ, समुद्र में भी कूद सकता हूँ, अग्नि में भी कूद सकता हूँ, विष भी खा सकता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उनकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। राम दो तरह की बात कभी नहीं करते हैं। अब बताओ माँ, महाराज क्या चाहते हैं। करिष्ये प्रतिजाने च रामः दुर्नाभिभाषते। श्री राम दो बार कभी ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं, त्वयारण्यं प्रविष्टव्यं नववर्षाणि पंच च, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पुत्र, तुम पिता के अधीन रहो। कैकेयी बोली, तुम पिता के अधीन रहो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना है। कैकेयी उवाच। कैकेयी बोली, भरतश्चाभिषिच्येत। रघुनंदन, राज के लिए तुम्हारे राजा ने तुम्हारे लिए अभिषेक का सामान जो जुटाया है, उस सब के द्वारा भरत का अभिषेक किया जाना है। तदर्थे विहितम राज्ञा तेन सर्वेण राघव, भरतः कौशलपते है। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी हुई वसुधा है, वसुधा माने धरती, पृथ्वी भरी पूरी है, घोड़े रथों से व्याप्त है। चक्रवर्ती महाराज का पुत्र भरत इस पर शासन करेगा और आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। कैकेयी ने कहा, श्री राम, राजा ने जो तुम्हारे लिए अभिषेक की तैयारी की, वो तैयारियां सारी तैयारियों का उपयोग भरत के अभिषेक के लिए होना है और तुम्हें दंडकारण्य चले जाना है। इसी कारण से महाराज दशरथ तुम्हारे पिता मेरे पति शोकाकुल हो रहे हैं। अब तुम पिता की आज्ञा का पालन करके, उन्होंने जो वचन दिया है और वो सत्य बोलते हैं, वो सत्यवादी हैं, सत्य भाषण करने की उनकी जो प्रतिज्ञा है, तुम असत्य भाषण से उनकी रक्षा कर सकते हो। अगर वो ऐसा नहीं होगा, दोनों वरदानों की पूर्ति नहीं होगी, तो राजा असत्यभाषी सिद्ध हो जाएंगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो कि असत्य भाषण करने वाला की प्रसिद्धि करना चाहते हो। कैकेयी के अप्रिय वचन सुनकर श्री राम बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बिल्कुल विचलित नहीं हुए मन में। बोले, माँ, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हुआ वन में चला जाऊंगा, किंतु एक बात मुझे कष्ट दे रही है, जला रही है, कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक करने के लिए क्यों नहीं कहा।
कल तो मुझे बुला करके भरी सभा में वशिष्ठ गुरु जी के सामने, सभासदों के सामने आलिंगन करते हुए कहा था कि युवराज का पद और तुम्हारा राज्याभिषेक कल होने वाला है, तुम्हें उसके लिए तैयार होना चाहिए। उस समय महाराज ने ये बात क्यों नहीं मुझे बताई कि मैं भरत का अभिषेक करना चाहता हूँ, और आपके महल में आने के बाद एक रात में ही ये परिवर्तन कैसे हो गया। मैं अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, और राज्य ही नहीं, भरत के लिए सीता को और प्राणों का भी त्याग कर सकता हूँ। पिताजी की आज्ञा तो बहुत बड़ी बात है। भरत की इच्छा अगर यदि मैं जान लूँ कि वो राज्य का अधिकारी होना चाहता है, तो भी मैं सर्वत्याग कर सकता हूँ। वो मेरा ऐसा भाई है। इस कार्य को मैं क्यों नहीं करूँगा। आपने जो कह दिया है देवी, मैं धन का उपासक नहीं हूँ, मैं संसार के प्रपंच का भोग नहीं कर सकता हूँ, मेरी आसक्ति भोगों में नहीं है। आप विश्वास रखें, मैंने ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। ना है मर्थ परो देवी, मैं अर्थ का दास नहीं, धन का दास नहीं हूँ। मैं पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, इससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। न चास्य महितीम लक्ष्मीम, श्री राम कह रहे हैं। अविनाशी कांति से युक्त थे श्री राम, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोगों के लिए कमनीय श्री राम की महिती शोभा में कोई अंतर नहीं डाल सका। उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आई, एक ऐसा उनके व्यवहार से नहीं लगा कि कोई कष्ट उनको हुआ हो वरदान मांगने से। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर सकता कोई, इसी तरह श्री राम की शोभा में कोई कमी नहीं हुई। यही कर जस भवितव्यता तैसे ही मिलई सहाय, आप तहाँ नहीं जात है ताहि तहाँ लई जाए, है ना। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही जब जस रघुपति करही तही तब तस क्षण होय। उन्हीं के साथ हो गया। जो सबके विधि का विधान कर रहे थे, वो विधि के विधान के अंतर्गत हैं, ये सिद्ध किया उन्होंने। हम भी विधि से ऊपर नहीं हैं, ऐसा संदेश दे दिया श्री राम ने धर्म का पालन करके। ना वनम गंतु कामस्य तेजस्तश्च वसुंधराम, सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। वन में जाने को तैयार थे श्री राम, सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में, उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं था। मन में कोई विकार नहीं था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी होते हैं, वो श्री राम के निकट रहा करते हैं। उन्होंने भी अपने मुख पर कोई विकार नहीं देखा। श्री राम ने कहा, माँ आप पिताजी को आश्वस्त कर दो। महाराज धरती की ओर आंखें गड़ाए धीरे धीरे आंसू बहाए जा रहे हैं। राम की प्रतिज्ञा सुनकर के कैकेयी प्रसन्न हुई और बोली कि श्री राम ठीक है, भरत को लवाने के लिए दूत भेजे जाएंगे, अब तुम वन में जाने की तैयारी प्रारंभ कर दो। जब तक तुम नगर को छोड़ करके वन नहीं जाओगे, तब तक ना तो राजा स्नान करेंगे और ना भोजन करेंगे। ये भी साथ में कह दिया। अब महाराज तो पड़े पड़े सब सुन रहे हैं, राम की तरफ देख रहे हैं, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, होठों से लार टपक रही है, आँखों से आंसू टपक रहे हैं, हाथ पैर उनके थर 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 काँप रहे हैं।
श्री राम को रोकना चाहते हैं, संकेत करके रोकते भी हैं, लेकिन श्री राम कहाँ मानने वाले हैं। पिता की इच्छा जान गए हैं, माँ को वरदान दिए हैं, ये विश्वास उनको हो गया, और वरदान मांगे हैं माँ ने, ये भी विश्वास उनको हो गया। और वो जानते थे कि पिताजी हमको नहीं छोड़ पाएंगे, एक जानते थे श्री राम, लेकिन कोई उपाय नहीं था। अपने पिता के प्रण की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने बन जाना ही उचित समझा। जो शोभाशाली मनुष्य हमेशा सत्यवादी श्री राम के चरित्रों का श्रवण करते हैं, श्री राम के निकट रहते हैं, राम नाम का मंत्र जपते हैं, राम मंदिर में पूजा करते हैं, रामायण की कथा सुनते हैं, श्री राम का आदर्श उनकी देह में उतरने लगता है, इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। कहा माँ पिताजी को आश्वस्त कर दो, हम जाएंगे। माँ ने कहा तुम बन जाने की तैयारी करो। श्री राम बेहोश पिता के मूर्छित पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, कैकेयी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, और अंतःपुर से निकल करके, कैकेयी के अंतःपुर महाराज दशरथ के भवन से निकल करके कौशल्या के भवन की ओर यह सूचना देने के लिए कि मुझे बन जाने की आज्ञा प्राप्त हुई है और भरत जी का राज्याभिषेक होने वाला है, यह सूचना देने के लिए श्री राम माँ को प्रणाम करने के लिए कौशल्या जी के महल में जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि कम से कम एक दिन और श्री राम राजमहल में, दशरथ महाराज के महल में निवास कर लें, फिर 14 वर्ष के लिए तो उन्हें जाना ही है, तो अपने लोग वनवास कल भेजेंगे, आज भगवान को निवास करने दें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव।